देखिए, राम का अपमान करने वालों का अंत होना था और वो आज हुआ कि बीएलओ को, बूथ अध्यक्षों को धमका करके उस पर टेप लगा दी गई, जैसी वीडियो आ रही है। जो महिला मुख्यमंत्री होकर के महिलाओं के बलात्कार पे कहती है कि उन्हें फांसी दिलाने के लिए मैं जंतर मंतर में मोदी के खिलाफ धरना नहीं दूंगी, मैं उसको 10 लाख रुपया दूंगी। क्योंकि बंगाल का अगर माहौल सही था तो आप बताइए 2.5 लाख से ज्यादा मिलिट्री तैनात थी वहां फोर्स। बंगाल असम में बड़ी बढ़त अब की बार देखने को मिली है। बीजेपी 194 सीटों पर आगे चल रही है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, राम का अपमान करने वालों का अंत होना था और वो आज हुआ। चाहे आप तमिलनाडु उठा करके देख लीजिए, चाहे आप असम उठा करके देख लीजिए, चाहे आप बंगाल उठा करके देख लीजिए। बंगाल के अंदर हमने देखा था कैसे दुर्गा माता की प्रतिमा को पुलिस की गाड़ी में ठोक दिया गया, कैसे वहां पर गणेश उत्सव मनाया जा रहा हो या दुर्गा पंडाल लगे हो, कैसे हिंदुओं को पीटा जा रहा था, कैसे हमारे सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा था। लेकिन जब राक्षस पर जाती हो या फिर दुष्ट लोगों सनातन विरोधी, उनका अंत होता है, एक ना एक दिन जरूर होता है। मुगल भी आए थे, सनातन खत्म करने आए थे, लेकिन कर नहीं पाए थे। अंग्रेजों ने भी बहुत चाह सनातन खत्म करने का, नहीं कर पाए। 60 साल एक पार्टी ने राज किया, राम के अस्तित्व पे ही सवाल खड़ा कर दिया, वो खुद खत्म हो गई, सनातन नहीं खत्म कर पाई। वही भूल डीएमके और ममता बनर्जी कर रहे थे। आज पूरा इतिहास रच दिया गया कि दोनों ही अपनी सत्ता खो बैठे हैं और दोनों ही कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। उनका आरोप है कि जो सेंट्रल फोर्सेस को डाल दिया है, बीजेपी जो है वो चुनाव को मैनिपुलेट करके जीतने की कोशिश आप एक बताइए, जो सेंट्रल फोर्सेस है, हमारी आर्मी है, इतनी तादाद में तमिलनाडु में क्यों नहीं तैनात की गई, पेंडुचेरी में क्यों नहीं करी गई, केरलम में क्यों नहीं करी? तो आरोप लगा रहे कि वहां क्यों नहीं करी गई, यहीं क्यों? क्योंकि यहाँ जीतना था। जीतना नहीं था, जीतना तो फिर 5 राज्य में था। मोदी जी क्यों चाहेंगे भैया इतनी जगह मैं रैलियां कर रहा हूँ, 20 से ज्यादा रैलियां असम में कर दी, 15-20 रैलियां उन्होंने केरला में जाके कर दी, सभी जगह जीतने के लिए तो करी है। आप ये बताइए कि बंगाल के अंदर क्यों करना पड़ा? क्योंकि बंगाल का अगर माहौल सही था तो आप बताइए 2.5 लाख से ज्यादा मिलिट्री तैनात थी वहां फोर्स। उसके बाद भी वो जहांगीर खान क्या हरकत करके गया कि उसका उसकी एक विधानसभा का चुनाव दोबारा कराना पड़ा। क्यों बीजेपी की ईवीएम के अंदर जा करके इतनी बदमाशी थी कि बीएलओ को, बूथ अध्यक्षों को धमका करके उस पर टेप लगा दी गई, जैसी वीडियो आ रही है। कैसे उसके बाद इनके अंदर इतना जोश आ गया कि मिलिट्री वहां तैनात है, सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई हैं, चुनाव आयोग लगा हुआ है। उसके बाद भी एक आईपीएस अफसर अभय पाल शर्मा को धमकाया जाता है कि 4 मई को तेरे को यूपी से घसीट के लाएंगे। क्यों? उसने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक विचारधारा रखती। अमित शाह जी को बोला जाता है 4 मई के बाद अमित शाह जी तुम निकल करके दिखा देना। भारत के गृह मंत्री को धमकाया जाता है और उसके बाद ये लोग अपेक्षा करते हैं कि इनको एक बड़ी मासूमियत की नजर से देखा जाएगा। जो महिला मुख्यमंत्री होकर के महिलाओं के बलात्कार पे कहती है कि उन्हें फांसी दिलाने के लिए मैं जंतर मंतर में मोदी के खिलाफ धरना नहीं दूंगी, मैं उसको 10 लाख रुपया दूंगी। आप बताइए, महिलाओं के बलात्कार पे 10 लाख रुपए रेट जो मुख्यमंत्री लगा रही हो, उसका अहंकार कितना ज्यादा होगा? जो ईडी के हवाले से फाइल छीनने के लिए गाड़ी 100 की स्पीड पे लेकर के जाती है, लेकिन संदेश खाली के अंदर जब महिलाओं का महीने तक इनका विधायक जो है शाहजहां शेख वो बलात्कार करता है, वहां गाड़ी नहीं जाती। मेडिकल कॉलेज में बिटिया का शोषण जो किया जाता है, उसकी हत्या करी जाती है बलात्कार करके, उसको न्याय दिलाने के लिए, उसके अपराधियों को जेल पहुंचाने के लिए गाड़ी इतनी स्पीड से नहीं जाती। मुर्शिदाबाद से रातों रात हिंदुओं का पलायन कराया जाता है, बलात्कार किया जाता है, उनके घरों को लूटा जाता है, उन्हें न्याय दिलाने के लिए गाड़ी इतनी तेज से नहीं जाती। लेकिन ऑन ड्यूटी ईडी के अफसरों द्वारा फाइल छीनने के लिए ममता बनर्जी जो है गाड़ी भगा करके जाती है। तो वहां की जनता ने देखा, मोदी जी ने कहा था एक रहोगे सेफ रहोगे, और योगी जी ने कहा था बटोगे तो कटोगे। इस चीज को मुझे लगता है बिहार के बाद अगर किसी ने सीरियसनेस तरीके से लिया तो वो लिया अपना पश्चिम बंगाल की जनता ने। क्या लगता है जो संदेश खाली वाला जो मामला रहा, ये भारी पड़ गया ममता पर? बिल्कुल, आप एक बात है, ये संदेश खाली। अगर आज का पश्चिम बंगाल हम देखें तो कल का कश्मीर नजर आता है। कैसे कश्मीर से गिरजा टिक्कू का बलात्कार किया जाता था, आरएसए काट दिया गया। यहाँ पे भी एक मेडिकल में पढ़ने वाली बिटिया का बलात्कार हुआ, उसके अंदर मतलब इतने इंस्ट्रूमेंट पता नहीं क्या क्या डाला, वहशीपन कहूंगा उसको, दरिंदापन कहूंगा, वो किया गया। फिर वहां से भी हिंदुओं का पलायन कराया गया, रातों रात उनके घर लूट लिए गए, उनकी आबरूएं लूट ली गई। सेम कश्मीर में ऐसा हुआ जैसा मुर्शिदाबाद में देखो। फिर उधर भी मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई गई, यहाँ भी मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, मूर्तियों को गाड़ियों में डाला जा रहा था। और जिस भारतीय सेना को फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं दी गई ममता बनर्जी, लेकिन बाबरी मस्जिद की नींव रखने के लिए जमीन दे दी गई। उल्टा पड़ गया है, बहुत उल्टा पड़ गया। वहां के हिंदुओं को समझ आ गया हम एक हैं तो सेफ हैं, नहीं तो हमारे हाथ से बंगाल तो जाएगा ही जाएगा, हमारी जमीन भी जाएगी और हमारे परिवार के जो बच्चे हैं उनका भविष्य भी जाएगा। और उन्होंने इस चीज को गंभीरता से लिया और एक रहे तो सेफ हुए। और आज पूरे भारत में उन्होंने इतिहास रख दिया कि पूरा भगमई हो गया बंगाल। 35 साल के लेफ्ट के शासन को उखाड़ कर आई थी ममता, मसीहा बनकर आई थी, फिर 15 साल में ऐसा क्या हुआ कि दोबारा से अब बीजेपी को आना पड़ा? देखिए, ये आज के बाद इतना तो मैं समझ ही चुका हूँ कि जो चुनाव लड़ने की क्षमता रखता है वो अगर कोई रबड़ की चप्पल में आ रहा है तो उसमें विश्वास मत करना। कोई खुली शर्ट या
सफेद रंग की पतली साड़ी और हल्के रंग की साड़ी, सस्ती साड़ी पहन के आ रहे तो विश्वास मत करना। दिल्ली में भी एक आया था रबड़ की चप्पल पहन के, मफलर पहन के, वो दिल्ली को लूट के खा गया। ठीक है, नायक पिक्चर का अनिल कपूर समझा था, अमरीश पुरी का बाप निकला वो। ऐसे ही ममता बनर्जी रबड़ की चप्पल पहन करके घूम रही थी, सफेद साड़ी पहन के घूम रही थी, अंबा अंबा जंबा जंबा गंबा गंबा करती रह गई। लेकिन ना महिलाओं को इंसाफ मिला, ना विकसित पश्चिम बंगाल मिला। घुसपैठियों के लिए धरनों पे निकल पड़ती थी, घुसपैठियों के लिए ईडी को पत्थर पड़ते थे, सीबीआई को पत्थर पड़ते थे, भारत के गृह मंत्रियों को धमकी दे दी जाती थी। ठीक है, कोई भी पुलिस का बड़े से बड़ा अफसर वहां सुरक्षित नहीं था, कि बीएलओ को भी सुरक्षा मांगनी पड़ रही थी कि हमें सेंट्रल से सुरक्षा दिलाओ तो हम जाकर के वहां पे एसआईआर का काम करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। तो आप ये सोचिए कि ऐसा लग रहा था जैसे भारत के एक राज्य में चुनाव नहीं हो रहा, पाकिस्तान के अंदर चुनाव हो रहा है, कि एक राज्य के अंदर इतनी मिलिट्री लगानी पड़ी। उसके बाद भी अहंकार ऐसा था कि 4 घंटे के लिए जाकर के स्ट्रांग रूम के बाहर बैठ गई ईवीएम के, और वहां पे हाईकोर्ट ने इनको भगाया वहां से जाकर के कि यहाँ पे मिलिट्री है, यहाँ पे पूरे सीसीटीवी लगे हुए हैं। और यही 4 घंटे जो वहां बैठे ना, 4 मिनट के लिए अगर संदेश खाली जाकर के बैठ जाती, मुर्शिदाबाद जाके बैठ जाती, या मेडिकल कॉलेज के बाहर जाकर के बैठ जाती ना, तो इतनी बुरी हार नहीं होती ममता बनर्जी। अम्बा अम्बा जम्बा जम्बा खम्बा खम्बा, अब की बार बंगाल में खेला हो गया, और खेला ऐसा हुआ कि ममता बनर्जी की जो सरकार है उसको मुंह की खानी पड़ रही है। भाजपा जो है बड़े बहुमत के साथ आगे बढ़ रही है और अभी 194 से ज्यादा सीटों पर लीडिंग में है। अब देखते हैं कि क्या होना है, क्या अब की बार संदेश खाली या मुर्शिदाबाद का जो बाबरी मस्जिद मामला है वो ममता बनर्जी के सर चढ़ गया है, ऊपर उसका उल्टा पड़ गया है या नहीं। देखना होगा कि क्या स्थिति रहती है। आप हमारे साथ बने रहिए, मैं विकास उल्लान, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी।